हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। अब स्टूडेंट्स 2.1 कक्षा 9वीं में जाने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले हम बहुपद को परिभाषित कर लेते हैं कि जब बीजी व्यंजक a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x3 प्लस डैश डैश an x की घात n के रूप में हो तथा इसका हर ना हो तो यह बहुपद कहलाता है। जहाँ पर a0, a1, a2, a3 डैश डैश an ये सब x की घात 0, x1, x2, x3 डैश डैश xn के गुणांक होते हैं तथा n क्या है, यह बहुपद की घात कहलाती है। अब बहुपद की पहचान देख लेते हैं कि जब चर x, y, z, t, r, u आदि की घात पूर्ण संख्या हो, जैसे कि 0, 1, 2, 3 डैश डैश हो, तो वह बहुपद होता है। और जब चर कर्णी के रूप में हो या फिर चर की घात ऋणात्मक या भिन्नात्मक हो तो वह बीजी व्यंजक बहुपद नहीं होता। इसी प्रकार हम बहुपद के प्रकार देख लेते हैं। नंबर 1, रेखिक बहुपद। ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो रेखिक बहुपद कहलाता। उदाहरण के तौर पर x धन 1, t 5u आदि। द्विघात बहुपद। ऐसा बहुपद यहाँ भी परिभाषित करेंगे हम कि ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो, वह द्विघाती बहुपद कहलाता है। जैसे कि x का वर्ग धन x धन 2 या फिर π/2 x का वर्ग धन x। इसी प्रकार त्रिघात बहुपद को भी हम परिभाषित करेंगे कि ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 3 होती है त्रिघात बहुपद कहलाता है। यहाँ पर हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। 5x की घात 3 धन 4x का वर्ग धन 7x या फिर x ऋण x की घात 3। अब चौथे में हम आ जाते हैं अचर बहुपद, या हम इसे शून्य घात बहुपद कहते हैं। यानी ऐसा बहुपद जो अचर के रूप में हो, कोई भी अंक के रूप में हो, या फिर ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात शून्य होती है, अचर बहुपद या शून्य घात बहुपद कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, आज हम प्रश्नावली 2.1 पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। तो पहला सवाल में आप स्टूडेंट्स ये देखें कि यहाँ पर चर x स्क्वायर और x है और इनकी घात कैसी है, पूर्ण संख्याएं हैं, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो धनात्मक पूर्णांक है, इसीलिए यह क्या है, बहुपद है। तो हमको लिखना पड़ेगा 4x का वर्ग ऋण 3x धन 7 बहुपद है। अब स्टूडेंट्स आप ये देखें कि हमने बहुपद तो बोल दिया कि बहुपद है। अब यहाँ पर कारण के साथ उत्तर देना है तो हमको बोलना पड़ेगा चर। अब चर यहाँ पर क्या है, x की घात पूर्ण संख्या है। ये हमारा कारण हो गया। चाहे तो आप ऐसा बोल सकते हो कि चर x की घात धनात्मक पूर्णांक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में जाते हैं। यहाँ भी देखें स्टूडेंट, हमारा चर क्या है, हमें अचर से मतलब नहीं, चाहे अचर करनी में रहे चाहे कुछ में रहे, हमको अचर नहीं देखना है, सिर्फ चर देखना है। तो यहाँ चर क्या है, y, और इसकी घात कितनी है, 2, यानी पूर्ण संख्या है। तो हम लिखेंगे y का वर्ग करनी 2 बहुपद है। अब कारण देते हैं कि चर y की घात एक पूर्ण संख्या है। इसी प्रकार तीसरे में आ जाते स्टूडेंट्स। तो हमने आपको बताया है कि चर यहाँ पर क्या है, तो आपको चर यहाँ t मानना पड़ेगा, और t देखो करनी के रूप में है, इसका मतलब यह बहुपद नहीं है। तो 3 करनी t धन t करनी 2 बहुपद नहीं है। कारण क्या देंगे कि चर t की घात करनी में, या फिर करनी को हम 1/2 बोलते है। ये हमारा कारण हो गया। चौथा सवाल में आप स्टूडेंट ये देखें कि यहाँ चर y है, पर यहाँ पर ये देखें
चूँकि हमारा ये बाय है, जब इसे हम हल रूप में लिखेंगे तो बाय धन 2 इंटू बटे में है बाय, जब इसे अंश में ले जाएंगे तो इसकी घात ऋण 1 हो जाएगी। तो कभी भी किसी भी चर की घात यदि ऋणात्मक होती है तो वह बहुपद नहीं होता। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि हमारा सवाल इस रूप में नहीं, इस रूप में लिखा हुआ है, इसीलिए बाय धन 2 बटे बाय बहुपद नहीं है। कारण देते हैं कि चर बाय की घात पूर्ण संख्या नहीं है। अब 5वां देखते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर चर x, y और t है और सब में कैसी घातें हैं? धनात्मक घातें हैं अर्थात पूर्ण घातें हैं, इसलिए यह बहुपद है। तो हमने लिखा बहुपद है। कारण देंगे कि चर x, y व t की घात पूर्ण संख्याएं हैं। अब हम स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। तो हम 2 धन एक्स स्क्वायर धन एक्स ऐसा लिख देते हैं। अब हम इसे जब हल करेंगे तो 2 धन 1 इंटू एक्स स्क्वायर धन 1 इंटू एक्स लिख देंगे। तो अब आपको सवाल में एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक स्टूडेंट यहाँ पर देखें क्या है हमारा 1। तो हम लिख देंगे 2 धन एक्स स्क्वायर धन एक्स में एक्स स्क्वायर का गुणांक ये बराबर हो जाएगा 1। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। दूसरा भी क्या कह रहा है कि 2 ऋण एक्स की घात 3 धन यहाँ पर a की घात 3। स्टूडेंट्स यहाँ 3 नहीं घात 2 है, तो हम यहाँ भी घात 2 लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 इंटू एक्स की घात 2 धन a की घात 3। अब आपको सवाल ने क्या बोला है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो हमको लिखना पड़ेगा 2 ऋण एक्स की घात 2 धन a की घात 3 में एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारा कितना है, ये बराबर हो जाएगा ऋण 1। हर में जाते हैं, यहाँ भी देख लेते हैं। जब हल लिखेंगे तो हम सवाल को जैसे कि वैसे लिख देंगे पाई बटे 2 एक्स का वर्ग धन एक्स। अब यहाँ पर हमको एक्स स्क्वायर का गुणांक देखना है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक ये बराबर हो जाएगा कितना है स्टूडेंट्स, यहाँ देख लेते हैं पाई बाई 2। अब यहाँ चौथे में आ जाते हैं। चौथे को जब हम हल करेंगे तो हम जैसे कि वैसे लिख लेते हैं करनी 2x माइनस 1, पर यहाँ पर आपको एक्स स्क्वायर नहीं दिख रहा है, तो इसी स्थिति में हम बना लेते हैं 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस करनी 2x माइनस 1। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 0, तो हमको लिखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर 0। या फिर आप इसे ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पर जिस सवाल में एक्स स्क्वायर पद ही नहीं रहता तो उसका गुणांक हम सदैव शून्य मानते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं स्टूडेंट। ये बोल रहा है कि 35 घात के द्विघात का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। तो 35 घात हो और कितने पद हो 2, तो जैसे हमने x की घात 35 धन y मान लेंगे। यहाँ पर 2 पद है इसलिए यह 35 घात वाला द्विपद बहुपद हो गया। या फिर अपनी स्थिति के हिसाब से आप ऐसा भी मान सकते हैं कि ये भी एक द्विपद है 35 घात वाला। इसी प्रकार 100 घात का एक उदाहरण देख लेते हैं अपन। तो हमने लिखा 100 घात के एक पदी बराबर, तो x की घात 100 मान लें या फिर y की घात 100 मान लें या z की घात या t की घात, कुछ भी मान सकते हैं स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। 4 क्या कह रहा है
कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ चर देखते हैं कि चर में सबसे बड़ी घात कौन सी है। यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है। तो जो सबसे बड़ी घात होती है वही बहुपद की घात हो जाएगी। तो यहाँ पर बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। यहाँ पर भी देख लेते हैं कि यहाँ पर चर क्या है, y है और इसकी अधिकतम घात कितनी है, 2, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2। तो बहुपद की घात 2 हो गई। इसी प्रकार तीसरे में आ जाते हैं। तीसरे में चर क्या है, t है और इसकी अधिकतम घात कितनी है, 1, इसलिए बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 1। अब यहाँ आंसर में आ जाते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखें चर दिख नहीं रहा है, जब चर ना हो इसका मतलब ये होता है कि चर वहाँ पर चर की घात शून्य होती है। इसे हम अचर बहुपद या शून्य घात बहुपद भी कहते हैं। तो जब यहाँ चर दिख ही नहीं रहा है तो इसका मतलब इस बहुपद की घात क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। अब हम पांचवें में आते हैं। पांचवा क्या कहता है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन सी बहुपद रेखिक है, कौन कौन से द्विघाती है और कौन कौन से त्रिघाती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पर 2 पद है परंतु चर की अधिकतम घात 2 है, इसीलिए यह क्या हो जाएगा, द्विघाती हो जाएगा, द्विघाती बहुपद हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें चर की अधिकतम घात 3 है, इसलिए यह त्रिघाती बहुपद हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर देखें पद तो 1, 2, 3 है परंतु चर की अधिकतम घात 2 है, इसीलिए यह द्विघाती बहुपद होगा। अब यहाँ पर देख लें स्टूडेंट, जब चर की घात 1 होती है तो ऐसे बहुपद रेखिक बहुपद कहलाते हैं। यहाँ चर की घात कुछ नहीं दिख रही, इसका मतलब 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि यह कैसा बहुपद है, रेखिक बहुपद है। यहाँ पर देखें चर की घात 1 है, इसीलिए ये भी कैसा है, रेखिक बहुपद है। अब यहाँ छठे में आ जाएं तो छठे में यहाँ पर चर r है और इसकी घात 2 है, इसीलिए यह द्विघाती बहुपद है। इस प्रकार स्टूडेंट्स आज हमने 2.1 देखा।